सभी को मेरा नमस्कार। आज है 24 मार्च। तो आज का वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स की ये पार्ट है 119, यानी 119वां पार्ट है डेली करंट अफेयर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स में दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिवस से क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, 23 मार्च को कौन कौन से दिवस मनाए गए? आपका 23 मार्च है, उसको कौन कौन से दिवस मनाए गए? क्वेश्चन आपको पूछ रहा है 23 मार्च। क्या पूछ रहा है? 23 मार्च। तो 23 मार्च को कौन कौन से दिवस मनाए गए? 23 मार्च को कई दिवस मनाए गए जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस, यानी विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। शहीद दिवस, शहीद दिवस आपका कब मनाया है? 23 मार्च, यानी शहीद दिवस आपका कब मनाया जाता है? 23 मार्च के लिए। फिर एक दिवस और है विश्व भालू दिवस। ये विश्व भालू दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। तो 23 मार्च को कौन कौन दिवस हो गए? विश्व मौसम विज्ञान दिवस, शहीद दिवस और भालू दिवस। ये कितने दिवस हो गए? 3 दिवस आपके 23 मार्च को मनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? यानी कि भारत का स्थान पूछ रहा है। तो भारत ये 13वां नंबर पे रहा था। अब बात करते हैं पहले नंबर पे रहा था पाकिस्तान पहले नंबर पे रहा था। नेक्स्ट है T20। ये महत्वपूर्ण लगा, तीसरा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं तो सबसे कम उम्र की शतक लगाने वाली महिला कौन बनी? तो T20 इंटरनेशनल की बात हो रही है क्रिकेट की, तो सबसे कम उम्र की जो शतक लगाने वाली महिला कौन बनी? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो इनका नाम है फैनी उटा गुरिसानिंदे। क्या है? फैनी उटा गुरिसानिंदे। ये की सबसे कम उम्र की क्या चीज T20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाली महिला बन गई हैं। मात्र 15 साल, कितने? 15 साल 223 दिन लगभग की हैं ये, यानी कि 16 साल से भी कम उम्र की हैं जो शतक लगाने वाली पहली महिला बन गई हैं। अच्छा, ये इन्होंने मैच खेला किसके खिलाफ था? घाना के खिलाफ खेला था, यानी जो घाना देश है उसके खिलाफ खेला था। उसमें इन्होंने कितने रन बनाए? 112 रन, यानी 112 रन बनाए इन्होंने घाना देश के खिलाफ। अच्छा, ये है किस देश की निवासी? ये है आपकी किसके? रवांडा देश की निवासी, यानी रवांडा देश की निवासी हैं। और इन्होंने किस देश के खिलाफ खेला? घाना देश के खिलाफ खेला। और शतक में कितने रन बनाए? 113 रन बनाए। और है कितनी? मात्र लगभग कितने? 16 वर्ष की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कार्बन बाजारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रगति 2026 किस शहर में हुआ? कार्बन बाजारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रगति 2026 किस शहर में हुआ? शहर का नाम पूछ रही है। नई दिल्ली। ये नई दिल्ली में हुआ है। अब नई दिल्ली की बात करते हैं। नई दिल्ली से आपको क्या क्या पता होना चाहिए? उसके सीएम पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री पता होना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर होना चाहिए। दिल्ली के जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? ये भी आपको पता होना चाहिए, योजनाएं पता होना चाहिए। तो चलिए दिल्ली के बारे में समझते हैं। तो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, लेफ्टिनेंट गवर्नर सुखविंदर सिंह संधू जो 23वें नंबर के। इससे पहले किसके? लद्दाख के थे। तो लद्दाख के जो अब कहां के बने? दिल्ली के बन गए हैं। और जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे विनय कुमार सक्सेना जी, वो कहां के बन गए? लद्दाख के। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कहां के बन गए हैं? दिल्ली के। कौन से नंबर के? ये महत्वपूर्ण, ये 23वें नंबर के बनी है। दिल्ली में कुछ योजनाएं शुरू की गई जो आपको पता होना चाहिए। पिंक शैली स्मार्ट कार्ड योजना, मुफ्त सेवा है, ये क्या कि दिल्ली में शुरू की गई है। और भी कई हमने योजनाएं बताई इससे पूर्व क्लास में, आप देख सकते हैं दिल्ली के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए सीएम अपना सुखी परिवार योजना शुरू की? यानी कौन सी योजना है? यानी मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य में शुरू की गई? यानी गरीब परिवारों के लिए उन्हें बजट में शामिल किया है 2026 और 27 के। तो ये किए हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश ने 2026-27 के बजट में गरीब परिवारों के लिए क्या चीज शामिल किया है? कौन सी योजना है? तो ये योजना का नाम फिर समझ लेते हैं, मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना। किस सरकार ने शुरू की? हिमाचल प्रदेश ने।
दूसरी हिमाचल प्रदेश सबसे पहले उसके सीएम पता होना चाहिए, कैपिटल पता होना चाहिए, गवर्नर पता होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा सीटें पता होनी चाहिए, किसके उत्पादन भारत में नंबर 1 है ये पता होना चाहिए। तो चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। कैपिटल इसकी शिमला, सीएम है सुखविंदर सिंह, गवर्नर है इसके कविंद्र गुप्ता और लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68। सबसे अधिक उत्पादन यहाँ होता है सेब का और चेरी का, और सेब राज्य भी किसे कहते हैं? हिमाचल प्रदेश को। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा सेब और चेरी के उत्पादन भारत का कौन सा राज्य शीर्ष है? तो हिमाचल प्रदेश। दूसरा, सेब राज्य किस राज्य को कहते हैं? हिमाचल प्रदेश को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ती है। 40, ये मैप को लगा, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। 49वीं यूनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19 कहाँ आयोजन होगा? ये अंडर 19 जो आयोजन कहाँ होगा, किस राज्य में हो, ये पूछ रही है। सिक्किम राज्य में आयोजित होगा। अब सिक्किम से आपको क्या पता होना? सिक्किम से उसकी कैपिटल पता होनी चाहिए, इसके सीएम पता होना चाहिए, गवर्नर पता होना चाहिए। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सिक्किम राज्य के बारे में समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है सिक्किम से, और इससे आगे क्वेश्चन है उससे जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो इसका उत्तर होगा सिक्किम। कैपिटल इसकी गंगटोक, सीएम है इसके प्रेम सिंह, गवर्नर है इसके ओम प्रकाश माथुर, लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 32। अब विधानसभा की सीट आपकी 32 दे रहा है, तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। क्वेश्चन सीधे पूछा कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। अच्छा, आज ही लास्ट पहला क्वेश्चन होगा, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य सिक्किम है, तो भारत की सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? यानी कि भारत की सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। इसी के साथ पढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य यानी कि पहला छोटा राज्य की बात हो रहा है क्या कि जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है और 100% पूर्ण जैविक राज्य बना है क्या? सिक्किम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगा लीजिए। छप गारस न्याकी नामक एक समुद्री कीड़ा है, इसकी नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? ये समुद्री कीड़ा, इसकी नई प्रजाति खोजी गई गोवा में। अब गोवा से जैसी आपको बात होती है, गोवा से उसकी कैपिटल पता होना चाहिए, उसकी क्या चाहिए? सीएम पता होना चाहिए। गोवा के बारे में बता देते हैं। गोवा स्थापना दिवस और मुक्ति दिवस अलग अलग मनाया जाता है। गोवा यानी 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मैटर क्या है कि 19 दिसंबर 1961 से पूर्व यहाँ पुर्तगालियों का शासन था, तो 19 दिसंबर 1961 से यहाँ पुर्तगालियों से क्या थी? गोवा आजाद हो गया। तो गोवा इसलिए 19 दिसंबर 1961 से गोवा मुक्ति दिवस मनाता है। मेन क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो पुर्तगाली सबसे पहले जो इंडिया ने भारत में पुर्तगाली आए थे, सबसे अंतिम में कौन गए? पुर्तगाली गए हैं। तो चलिए गोवा के बारे में समझ लेते हैं। गोवा की कैपिटल है पणजी, सीएम है प्रमोद सावंत, गवर्नर है पुष्पति अशोक गजपति से गवर्नर महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे आता है छोटे की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिक्किम आता है दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से कौन है? गोवा। यानी गोवा क्या चीज? क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या चीज? सबसे छोटा क्या है? राज्य है। और दूसरे नंबर पे आपका क्या आएगा? सिक्किम। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 1961 में पुर्तगाली से आजाद हुआ। 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये डेली करंट के आपके क्वेश्चन से। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। इस साथ वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।